हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 69th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस डेजिग्नेशन में जो भी स्टाफ होता है वो किस काम के लिए रखा जाता है, उसके क्या ड्यूटीज होती हैं, उन सभी के बारे में जो है एक एक लाइन में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम। और देखेंगे कि कौन सी डेजिग्नेशन है जो किसके लिए वर्क करती है, किसके अंडर वर्क करती है। हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सामने आप मेरे जो एक फ्लो चार्ट को देख रहे होंगे, ये फ्लो चार्ट है इंडियन रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें कौन से वर्कर काम करते हैं, कौन से स्टाफ काम करते हैं, कौन सी डेजिग्नेशन होती है, उन सब के बारे में जो है इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, समझाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर जो होता है उसके अंडर हमारे जो है अलग अलग डिप्टी चीफ इंजीनियर होते हैं। डिप्टी चीफ इंजीनियर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे पहले आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट एंड डिजाइनिंग डिप्टी चीफ इंजीनियरिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का, मेंटेनेंस का, ब्रिजेस का, सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग का। ये रेलवे इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट है। जे 5 जो आप देख रहे हैं, तो इस इन सभी का जो है एक एक डिप्टी चीफ इंजीनियर है जो इसका हेड है। और इन पांचों का जो हेड है उसे हम कहते हैं चीफ इंजीनियर। डिप्टी चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस के अंडर आता है डिविजनल इंजीनियरिंग। डिविजनल इंजीनियर के अंडर कुछ सेक्शन हो गए, जैसे कुछ स्टेशन होंगे, कुछ रेलवे ट्रैक का सेक्शन होगा, अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे अलग अलग डिविजन्स के लिए जो है अलग अलग डिविजनल इंजीनियर होते हैं, उनके हेड होते हैं जो कि वहाँ के चार्ज होते हैं, वहाँ की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। जो भी वहाँ के वर्कर होते हैं उसके भी जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर डिविजनल इंजीनियर का जो असिस्टेंट होता है, जे असिस्टेंट इंजीनियर हमारा जो होता है वो एग्जीक्यूट वर्क चार्ज, यानी कि जो भी हमारे एग्जीक्यूट वर्क हो रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, उसे चलाए रखने में मदद करता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है उसे सोल्व करता है। हर तरह के जो इसके अंडर काम आते हैं उसकी देख रेख करता है। इसके अंडर आता है हमारा इंस्पेक्टर ऑफ वर्क, यानी कि IOW। IOW जो होता है वो इंस्पेक्टर होता है वर्क का। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ का चार्ज इसके पास होता है, जो वहाँ पर जो है देख रेख करता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। इसके अंडर आता है हमारा परमानेंट वे इंस्पेक्टर, यानी कि PWI। जो इंचार्ज होता है, जो देख रहा है कि सभी प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन की है वो अच्छे से चल रही है, जब मेंटेनेंस की जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से वर्किंग कंडीशन में है, इंस्पेक्टर अच्छे से अपना काम कर रहा है। और साथ ही साथ इसके अंडर भी जो है ये 4 वर्कर्स या फिर स्टाफ मेंबर्स आते हैं। इसके नीचे होता है असिस्टेंट परमानेंट वे इंस्पेक्टर। अगर जो हमारा APWI अवेलेबल नहीं होगा तो इसकी जिम्मेवारी भी PWI निभाएगा। अगर PWI नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी जो है असिस्टेंट PWI जो है वो निभाएगा। जो एक दूसरे की जो जिम्मेवारी है वो निभा लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई भी इनमें से एक एब्सेंट हो। असिस्टेंट PWI जो है वो देख रेख करता है गैंगमेंट गैंगमैन की। जैसे अगर हमारा जो भी काम चल रहा है उसमें जो गैंग हमारी काम कर रही है, पैकिंग गैंग जो पैक करती है ब्लास्ट को, लिंक गैंग रेलवे सेक्शन का काम करती है, ऐसे सेक्टर कई गैंग होती हैं। तो ये उन सभी गैंग के ऊपर नजर रखता है कि वो अपना इसे अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके नीचे जो गैंग मेट होता है, यानी कि गैंग का जो लीडर होगा उसे हम कहेंगे गैंग मेटर, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं किसी भी मेंटेनेंस वर्क का या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क का। गैंगमैन के अंडर होता है उसका गैंगमैन, यानी कि जो भी लोग हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो कोई लेबर्स, उसे जो है हम गैंगमैन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिप्टी चीफ इंजीनियर ब्रिजेस का। इसके अंडर होता है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर सेम इसके जो वर्क है एब्सेंस में करता है। और इसके नीचे होता है फोरमैन। फोरमैन जो है फोरमैन देख रेख करता है कब काम कब शुरू होना है, कब खत्म होना है, एग्जीक्यूट करता है पूरी प्रोसेस को, कंस्ट्रक्शन की, ब्रिजेस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। इसके नीचे होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो है वो एग्जीक्यूट करता है सभी वर्क को और सेफ्टी देखता है कि पब्लिक सेफ्टी भी साथ में मेंटेन हो रही है। और साथ ही साथ जो है कंस्ट्रक्शन में जो लोग भी हैं उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखता है हमारा इंस्पेक्टर। इसके नीचे आते हैं सरंग्स और कुलीस, यानी कि जो भी हमारे, आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जो भी लेबर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं उसे हम सरंग्स और कुलीस कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ इंजीनियर सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग का। उसके नीचे आता है असिस्टेंट इंजीनियर, सेम जे इसके एब्सेंस में जो वर्क करेगा। और इसके नीचे आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वही सेफ्टी देखेगा कंस्ट्रक्शन में जो भी काम कर रहे हैं उनकी और पब्लिक की, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उन सभी को। इसके नीचे होता है चार्ज मैन। चार्ज मैन होता है वो अलग अलग सिस्टम जैसे इंस्टॉल करता है सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग में, जो भी वायरिंग इलेक्ट्रिशियन वर्क हो गए, जो भी सिस्टम के टेक्निकल वर्क हो गए, वो चार्ज मैन देख रेख में करता है अपने। और इसके साथ जो मेंटेनर होते हैं, मेंटेनर आप समझ सकते हो कि इसके असिस्टेंट या फिर जो भी वर्क हो चुका है उसे मेंटेन करने में मेंटेनर हमारी जो है
मदद करते हैं। इसके नीचे होते हैं कुलीस, जाने कि आप हेल्पर समझ सकते हो, लेबर समझ सकते हो। ये था हमारे इंडियन रेलवे का स्टाफ। इसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं उनका भी मैंने आपको स्टाफ बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम PWI, APWI, गैंगमेंट और की मैन के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रेलवे इंजीनियरिंग के मेन जो आप कह सकते हो स्टाफ है, डेजिग्नेशन है, इसके बारे में अलग अलग जो है इनके डिटेल में वर्क से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमने रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो हमारे ट्रैक मेंटेनेंस का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।